दहशत गर्दी की 1001 किस्में हैं। ख्वाजा साहब क्यों एमी फुदक रहे हैं आप काम का? मिलावट से बड़ी दहशत गर्दी कोई नहीं, ये आपकी खोपड़ी में बात आएगी नहीं। उनमें जो मिलावट होती है उसका नतीजा क्या निकलता है? मिजेट्स पैदा होते हैं, दौले शाह के चूहे पैदा होते हैं। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है, लेकिन ये आप लोगों की खोपड़ी में बात घुसेगी नहीं, क्योंकि खोपड़ी के अंदर है कुछ नहीं। इस मुल्क में मेरिट कप का मौत के घाट उतर चुका है। हमारा सियासतदान एटला और जनपढ़ है, एमए भी ये पढ़ा लिखा नहीं होता, ये याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पहली खबर मेरे फेवरेट, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे चहेते वजीर दफा, अल्लाह माफी, वजीर दफा, अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपोजिशन, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर को कहते हैं सेल्फ डिफेंस का मिनिस्टर है वो। बारह वजीर दफा साहब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपोजिशन मफाद परस्त है, उनका पाकिस्तान की सालमियत से कोई वास्ता नहीं। पाक फौज और हुकूमत का मुसम्मम इरादा है कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में कम से कम नुकसान में तारीख रकम कर दी। ये सिविलियन गवर्नमेंट ने किया है। क्यों एमी फुदक रहे हैं आप काम का? एक इदारा है इस मुल्क में बस, और दुनिया जो कहती है, जो रैंकिंग में अगर कोई एक इदारा हमारा कहीं बाइज्जत है तो वो एक ही है। बाकी आपकी अदलिया शदलिया इंतजामिया तो जो कुछ भी है वो आपको पता होगा, वो छपता रहता है अक्सर। दूसरी बात ये है कि मसला है हमारा सियासतदान एटला और जनपढ़ है। एमए भी ये पढ़ा लिखा नहीं होता, ये याद रखना। ये बेसिकली अनपढ़ है। थर्ड डायमेंशन कोई नहीं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं, कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं। ये क्लर्कों की तरह सोचते हैं, चूंकि ये बुनियादी तौर पे, ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, रूहानी तौर पे ये क्लर्क्स होते हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने आज अपने समा के प्रोग्राम में भी यही बात की। दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी क्या है? इसके पता है कितने चेहरे हैं? इस पता है इसकी कितनी किस्में हैं? कि जहां गोलियां चलती हैं, बॉम्ब्स पड़ते हैं, रॉकेट लॉन्चर या व्हाटएवर, खून दिखाई देता है, बोटियां उड़ती हैं लोगों की, फलाना, वही दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की 1001 किस्में हैं ख्वाजा साहब, तो ज़हन में रखना। बेरोजगारी ये बाहर से हो रही है, भूख नंग, महंगाई, मेरिट का फुकदान, मिलावट। मिलावट से बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं, ये आपकी खोपड़ी में बात आएगी नहीं, क्योंकि मिलावट के नतीजे में होता क्या है? ये मिजेट्स पैदा होते हैं, दौले शाह के चूहे। जिन लोगों को नापाक, केमिकल ज़दा दूध, गंदा, वो जो मैं बात कर रहा हूं खाने पीने की अशिया की, उनमें जो मिलावट होती है उसका नतीजा क्या निकलता है? मिजेट्स पैदा होते हैं, दौले शाह के चूहे पैदा होते हैं। उसके बाद ये पता नहीं 50% के करीब है ये सिलसिला। उसके बाद क्या होता है? उनकी जब आपस में शादियां होती हैं वो कौडू होंगे। ये इस दहशतगर्दी जो बेरोजगारी है, मिलावट है, इसमें चूंकि खून दिखाई नहीं देता, धमाका सुनाई नहीं देता, लाशें नहीं मिलती, इसलिए दहशतगर्दी नहीं। हालांकि असल दहशतगर्दी है ही ये। आप बच्चों को जाहिल रख रहे हो, कितने करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर आए, ये दहशतगर्दी है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है, और इस मुल्क की आबादी की भारी अक्सरियत के बच्चे जो गंद, जो जहर खा के परवान चढ़ रहे हैं, कल जब ये बड़े होंगे तो तबकों में अपने अपने क्लासेस में ही शादियां होती हैं।
इनकी औलादें क्या होंगी, और ज़हन में रखो, ये कह तो दिया है। अच्छा, मिलावट ये दहशतगर्दी की आखिरी किस्म है। लॉ एंड ऑर्डर। अब बात सुनो, बूढ़ी औरत पुलिस का मुलाजिम, उसकी बेहुरमती, किसी ने फायर किया, पतलून छोड़ के भागा। ये खबर मैंने बनाई है। ये है दहशतगर्दी। चाइल्ड लेबर, मासूम बच्चे, बदतरीन महंगाई, कमिशन। और कहां? रमजान मुबारक में कौन चोर डकैत पीछे? एक तो होती है नेचुरल महंगाई जो होती है, ये हम वो लोग हैं, ये हमारे बंद भाई हैं जो रमजान मुबारक से पहले होर्डिंग करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, और फिर ये कौन है? ये दहशतगर्द है। लेकिन ये आप लोगों की खोपड़ी में बात घुसेगी नहीं, क्योंकि खोपड़ी के अंदर है कुछ नहीं। अच्छा, ये जो अरबों खरबों के कमीशंस और किकबैक्स लिए जाते हैं, जिनसे बार जायदादें बनती हैं, ये दहशतगर्दी नहीं है। क्योंकि ये ऐसी दहशतगर्दी है जिसके तहत मुल्क को बर्बाद किया जाता है स्लो मोशन में, बड़ा म्यूजिकल तरीके से। बताओ मुझे, अरबों खरबों का किकबैक। जाओ, साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद साहब का एक इंटरव्यू, शायद और या मकबूल जान के साथ, मैं भूल रहा हूं, मेरी उम्र ऐसी है कि मेरी याददाश्त में, तो क्या उन्होंने कहा, और या मकबूल जान को किसने कितना माल बनाया, किसमें? मोटरवे में। अच्छा, कमीशन, किकबैक, अरबों का, रिश्वत, हराम, लोकल, अकरबा परवरी। अब बात सुनो, सलातीन भी ये नहीं करते थे कि नाहल बेटे को अपना वारिस मुकर्रर कर दें। मेरे बचपन में बहुत सारे क्लास फेलोज थे, चिन्योटी शेख, उनके यहां ये कल्चर था कि बच्चा बेशक छोटा है या बड़ा है, जाहिर है पढ़ने के बाद, कॉलेज वगैरह के, यूनिवर्सिटी के बाद, उसमें वो ये नहीं देखते थे ये बड़ा है कि छोटा है। जो काबिल है वो गद्दी पे बैठता था, बाकियों से रिकवरी, क्लरिकल सारे काम लेते थे। इस मुल्क में मेरिट कब का मौत के घाट उतर चुका है। अकरबा पर भी बदइंतजामी, डिसिप्लिन, जिंदगी सिवाय डिसिप्लिन गहराई कुछ नहीं है। वो जो एक शेर है बड़ा मशहूर, क्लासिकल, जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूरे तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। पूरा बदन इंसान की समझ में ना आए, इंसान के जिस्म की अंतड़ियां अगर फैला दी जाए तो मीलों में जाती हैं। ऐसी खौफनाक मशीन है, उसमें सिर्फ एक पुर्जा, एक उज्व पूरे जिस्म को ले बैठता है। इस मुल्क में डिसिप्लिन नाम की चीज ही कोई नहीं। अच्छा, कमाल की बात है ख्वाजा आसिफ साहब, वाह, हमें उन लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल लॉ की पैदावार तो खैर वो नहीं है। बाजवा साहब ने तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पहली बार तो पाकिस्तान के अवाम सोचते नजर आ रहे हैं जिन्होंने धुतकार दिया आप लोगों को। आप जो 47 वगैरह के ताने देते हैं, खुद मार्शल लॉ के पैदावार होने के ताने देते हैं, आप तो पैदावार ही उनकी हो, आपके तो बुजुर्ग भी उनकी पैदावार है। इसलिए कोई रहम करो, झूठ जरूर बोलो लेकिन जरा थोड़े करीने और सलीके से।